हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम शाला में आपका स्वागत है। डॉक्टर एस.एम. आजाद एग्जाम शाला के प्लेटफॉर्म से 10 तारीख को होने वाली यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा पीटी के लिए जो बच्चे की सबसे बड़ी समस्या होती है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, किस प्रकार से अपनी इफिशिएंसी को बढ़ाई जाए। प्रमुख रूप से जो 3 चीजों पे ध्यान देना है आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका टाइम। दूसरी चीज क्या है? आपकी स्पीड। और तीसरी चीज मत भूलिएगा, एक्यूरेसी है। सो द टाइम, स्पीड एंड एक्यूरेसी इज अ 3-dimensional facet you should have to cover it up। इसमें सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहला पॉइंट जो बताना चाहूंगा वो क्या है? have a very good sleep, you have to be calm, you have to be composed। आप काम रहो, कूल रहो, कंपोज रहो और बहुत अच्छी नींद से सो। क्योंकि अब तक तो बच्चे आपने मेहनत किया है, निरंतर लगातार मेहनत किया है, बस 48 से 72 घंटे तक आप अच्छे से स्लीप लो, अच्छे से साउंड लो, बिल्कुल फ्रेश रहोगे। सेकेंड थिंग, रीच एट एग्जामिनेशन सेंटर 30 मिनट्स बिफोर। हमेशा याद रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द पैनिक सिचुएशन रिगार्डिंग दैट। और मैंने अपने 14 साल के अनुभव में जो बच्चों को मेंटर करता रहा हूं, जो सबसे बड़ी समस्या 70% बच्चों के साथ होती है, तो वो स्कूल के सेंटर पे या कॉलेज के सेंटर पे देर से पहुंचते हैं और वहीं से पैनिक टेंडेंसी शुरू हो जाती है। तो याद रहे, इसे कभी भी कदापि नहीं भूले। अगर हो सके तो सेंटर को पहले से आप देख लो, टाइम, चीजें, जाने का स्लॉट आप देख लो। इज इट ओके? नाउ द फोर्थ थिंग इज व्हाट? केयरफुली फिल योर रिकॉर्डेड फॉर्म। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपकी ओमआर शीट की जो फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, जिसमें सारा के सारा इंपॉर्टेंट चीज, रोल नंबर से लेकर सारी चीजें होती हैं, उसको बहुत अच्छे से फिल कीजिए। एक नहीं 2 बार जरूर चेक कीजिए। अगर कहीं पे कोई डाउट है, शक है, शंका है, संदेह है, तो प्लीज इन्विजिलेटर से पूछने में जरा भी संकोच मत करिए, जरा भी शर्माए नहीं इस चीज को जरूर, क्योंकि वो अहम चीज है। उसी के कारण आपका सिलेक्शन रिजेक्शन भी हो सकता है। आगे आइए। Have a faith whatever you have studied। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? आप निरंतर प्रयास करते रहते हो। निरंतर प्रयास करने का अर्थ क्या होता है? आपका विश्वास, विश्वास ही नहीं, आत्मविश्वास पूरी तरह से सबल हो, स्ट्रांग हो और बहुत ही आपको कूल रखे, आपके टेम्परामेंट को बिल्कुल कूल रखे। इस चीज पे ध्यान जरूर देना होगा। Another important thing regarding this one is what? You know well। और सबसे बड़ी बात है बच्चे, एस्पिरेंट्स, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। बहुत बार देखा जाता है किसी का हिस्ट्री स्ट्रांग है, किसी का पॉलिटी स्ट्रांग है, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, किसी का करंट अफेयर्स है। तो बिगिन विद दैट। तो हमेशा ध्यान रखना कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से की जाए, जो आपका स्ट्रांग सेक्शन। बहुत बार जो मिलता है सीरीज ABCD होता है, किसी को कोई भी सीरीज मिल सकता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि जो आपका डिफिकल्ट पार्ट है वही सवाल पहले आ गया, तो आपको कठिनाइयां होंगी उसको सॉल्व करने में। आप बिल्कुल परेशान नहीं हो, एक गलत होगा, 2, 3, 4, अगर सवाल नहीं आते हैं तो आप छोड़िए। आप कभी भी निराश मत होइए। आप रेस में तब तक शामिल हैं जब तक अंतिम सवाल का जवाब आप नहीं कर लेते। इज दैट क्लियर? अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आप कभी भी एक चीज को ध्यान रखना, आप कभी भी जजमेंटल नहीं होइएगा। जजमेंटल का अर्थ यह है, आप कभी भी उस समय नहीं सोचिएगा कि अरे ये तो सवाल बड़ा टेढ़ा पूछता है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और आई नेवर इमेजिन अबाउट दैट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड ओवर देयर। सेकंड थिंग, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन। डोंट बी जजमेंटल। जजमेंटल होने का समय कब होगा? जब आप अपना एग्जामिनेशन समाप्त कर करके घर पहुंचेंगे या डिस्कशन करेंगे मित्रों से। Another important thing you should have to consider over here that avoid being panic। जो सबसे बड़ी समस्या है, एग्जामिनेशन इज एग्जामिनेशन फैक्टर, इट इज ए नेचुरल फिनोमेना दैट एग्जामिनेशन में पैनिक होता है, स्ट्रेस होता है, और पैनिक मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। और पैनिक मैनेजमेंट के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है। क्या बताया है? टाइम, समय से पहुंचे, स्पीड, एक्यूरेसी को मेंटेन करें, और एक्यूरेसी साथ में हो जाएगा तो आप पैनिक कंडीशन रिड्यूस हो जाए। आपकी स्लीप बहुत अच्छी होगी तो आप पैनिक नहीं होइएगा। आप जो क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपका पूरा के पूरा कॉन्फिडेंस है, उससे शुरुआत कीजिएगा तो पैनिक कदापि नहीं होइएगा। और पैनिक से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ब्लैंक है, बिल्कुल छोड़िए।
क्योंकि कारण क्या है, आपके सामने टारगेट क्या है, आपको जवाब देना है 75 से अटेम्प्ट करना है 75 से 80 क्वेश्चन। क्योंकि 20 क्वेश्चन का आपके पास सेफ्टी है और 20 क्वेश्चन अगर आपके बचते हैं तो उसको यूटिलाइज करिएगा आप रिवाइज करने में, इंटेलिजेंट क्वेरी का इंटेलिजेंट डिस्पोजिशन खोजने में आप लगाएंगे ताकत। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि आपका गेस जो है कि नहीं बच्चे इंटेलिजेंट गेस हो। और इंटेलिजेंट गेस का मतलब है आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। अगर आप 2 ऑप्शन को श्योर जाते हैं तो आप जरूर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अगर ये क्वेश्चन गलत भी होता है तो क्या फायदा होगा, क्योंकि गलत होने के ऊपर क्या देखते हैं 1/3 यानी मार्क्स कटेंगे। अगर आप 16 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, गलती अगर होती हुई है 50% तो आपको 10 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। तो बहुत आसानी से 10 मार्क्स को आपने बढ़ा लिया। हमेशा याद रखिए जहां पे 2 क्वेश्चंस आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं, जब आप श्योर हैं उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। और ये मेरा अपना तजुर्बा है, मैंने खुद 14 साल में सारे बच्चों को देखा है, खुद भी दिया है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तीसरी एक और सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की है वो यह है कि सर क्या मैं जो डार्कन कर रहा हूं वो एक साथ करूंगा या 1 by 1 करूंगा। अगर एक साथ करते हो तो रिस्की है, नहीं भी हो सकता, गड़बड़ी भी हो सकती है। और 1 by 1 करोगे तो टाइम मैनेजमेंट की समस्या होगी। तो मेरा अपना पर्सनल अनुभव है वो यह है कि जब भी आपको डार्कन करना है कम से कम 5 को डार्कन करते चले जाइए। और याद रहे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप कभी भी पैनिक नहीं हो, समय से जरूर पहुंचे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं किसमें, सीसैट में। हमेशा याद रखिएगा सीसैट में आप सभी ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं। इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% मार्क्स मान के चलिए इसको। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दीजिएगा और साथ ही तब रीजनिंग के क्वेश्चन को लीजिएगा। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं बता दूं आप लोगों को, यूपीएससी अक्सर ट्रैपिंग जोन खोलता है, यानी ट्रैपर क्वेश्चंस क्या होते हैं, ट्रैपर होते हैं। ट्रैपर क्वेश्चन का उद्देश्य क्या होता है, विच इज नॉट, होता क्या है कि विच इज नॉट, और आपके दिमाग में ये चल रहा होता है कि विच इज, तो जहां नॉट चीजें हो वहां पे अलर्ट आप हो जाइएगा। दूसरा मैसेज मैं देना चाहूंगा, इस बार बहुत यूपीएससी में हिंदी वाले बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बहुत ज्यादा तो चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जरूरी क्या है कि अगर क्वेश्चन आपको इंग्लिश का भी है हिंदी का भी है, अगर हिंदी में कोई कठिनाई हो रही है, कठिन शब्द है, तो अंग्रेजी के क्वेश्चन का सहारा जरूर लें। उसी तरह से अंग्रेजी वालों को क्या अंग्रेजी में किसी शब्द या किसी लैंग्वेज में कठिनाई हो रही है तो आप हिंदी का सहारा रखें। और अंत मैं कहूंगा कि दूसरा सबसे बड़ा ट्रैपिंग जोन क्या होता है, बहुत लंबा क्वेश्चन होता है, पढ़ते पढ़ते आप थक से जाते हैं। तो जरा भी धैर्य नहीं खोएंगे, चतुरता से चपलता से जवाब देंगे। और इसी के साथ ही मैं आप सबों को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा और ईश्वर से मनोकामना करता हूं कि आप सभी के सभी इस एग्जामशाला के प्लेटफॉर्म से जो मैसेज दे रहा हूं आप लोगों को पूरी तरह से लाभान्वित साबित हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।